नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने एक बार फिर सेल्फ गोल किया है और इस बार उसने अपनी दादी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार की पोल खोल के रख दी है। राहुल गांधी असल में वहां भाषण दे रहे थे पंचकुला में, और पंचकुला में भाषण देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि सिस्टम के अंदर जो SC ST OBC है इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और उन्होंने आगे कहा कि मैं सिस्टम में पैदा हुआ हूं, मैं सिस्टम में पला बड़ा हूं। निश्चित रूप से राहुल गांधी का जब जन्म हुआ तो भाई उनके दादी जो थी वो देश की प्रधानमंत्री रही, उनके पिता प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने बचपन से लेकर जब आंखें खोली हैं तब से राजनीति को देखा है। लेकिन खुद से स्वीकार कर रहे हैं कि दादी से लेके और उनकी सरकार तक वो सिस्टम में रहे, उन्होंने सिस्टम को अंदर से देखा है और वो देख रहे हैं कि उस सिस्टम के अंदर SC ST OBC का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस बयान पर सवाल पूछ रही है कि भाई राहुल गांधी जी, आप ये बता किसे रहे हैं, देशवासियों को बता रहे हो? तो इस बयान के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस को घेर रही है, देश के SC ST OBC को यह ध्यान देना चाहिए कि जब राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं कि मैं सिस्टम को अच्छी तरह जानता हूं, मैं सिस्टम में पला बड़ा हूं, मैं सिस्टम के अंदर रहा हूं और मैंने खुद देखा है कि सिस्टम में SC ST OBC का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां जो है भेदभाव किया गया है। तो मोदी के आने के बाद का सिस्टम तो राहुल गांधी को नहीं पता होगा। राहुल गांधी जब सिस्टम में अंदर रहे, जब उनकी सिस्टम में चलती थी, हमने देखा है कि उनकी सिस्टम में कैसी चलती थी। सोनिया गांधी की चलती थी, इनकी चलती थी, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी चलती थी। बहुत अधिकारी ऐसे हैं, प्रियंका जी एक फ़ोन कर दें फटाक से वही काम हो जाए जो वो चाहती हैं। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जो सिस्टम आज है 10 साल से, उसके अंदर तो उनकी पैठ नहीं है। जब उसके अंदर पैठ नहीं है तो अब का सिस्टम क्या है इनको पता नहीं है। जब इनको ये पता नहीं है कि मोदी के कार्यकाल में कितने SC, कितने ST, कितने OBC सिस्टम में हैं, यानी शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो इनको कैसे पता लगेगा? हाँ, ये पुराने कांग्रेसी हैं भाई, कांग्रेसी को हर अधिकारी का नाम पता है, उच्च अधिकारियों के बारे में जानकारी है। लेकिन क्या ये एक सोचने का तरीका होना चाहिए? मुझे तो लगता है नहीं। मेरे ऑफिस में जो अफसर हैं, जो काम कर रहे हैं, या मेरे जो अंडर में काम कर रहे हैं, मैं उनका काम देखूंगा कि मैं उनका जाति या धर्म देखूंगा? मुझे एक मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरे परिवार का भी यदि बंदा काम ठीक नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार करता है, वो काम चोरी करता है, मैं उसको पसंद करूंगा कि जहां मेरी जरूरत है मैं उसको वहां लगाऊंगा? या वो कोई भी बंदा हो जिसका मेरा न जात का है न धर्म का है, मैं उसको देखूंगा? और इस तरह से जो अधिकारी हों या कर्मचारी, उनके चयन का तरीका आरक्षण के जरिए वो जरूर है, आता है, लेकिन काम में वो आड़े नहीं आते, ना आने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी केवल मुद्दा बना रहे हैं। उनको लगता है कि इस तरह से मैं SC ST ST चिपकाऊंगा और फिर मैं कहूँगा जी मैंने तो सिस्टम में देख लिया। अब वो सिस्टम में एक्सरे करने में माहिर है, लेकिन क्या मोदी सरकार के अंदर जो सिस्टम है, क्या वो आज ये बता सकते हैं कि देश के अंदर जो मोदी सरकार जो काम ले रही है जिन लोगों से, ED के कितने अधिकारी SC ST OBC हैं? मेरे पास तो जानकारी है कि 70% लगभग वही हैं SC ST OBC कम्युनिटी से। अब मुझे जानकारी है, लेकिन राहुल गांधी को क्या जानकारी होगी? राहुल गांधी इसको उल्टा बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कहने से SC ST OBC जो कम्युनिटी है उनको लगेगा देखो भाई राहुल गांधी बड़ी चिंता कर रहा है। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी और अमित मालवीय, बीजेपी के वो IT सेल के हेड भी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया। मोदी जी ने भी इस पर चुटकी ली है कि भाई खुद की पोल खोल रहे हो, खुद बता रहे हो कि 65 साल हमने देश में राज किया तो क्या हाल किया। भाई आपको अगर ये चिंता थी तो निश्चित रूप से अगर पक्षपात हो रहा था तो राहुल गांधी जी आप तो काफ़ी दिन से, मनमोहन की कार्यकाल जो था 10 साल का, उसमें डायरेक्ट आपका एंट्री थी। आप कैबिनेट के लिए हुए फैसले फाड़ के फेंक देते थे, तो फैसला करते कि जब UPA 1 UPA 2 चल रहा था उस समय आप आदेश देते कि भाई ऐसा करो, अपर कास्ट का कोई नौकरी नहीं लगेगी, SC ST OBC को ही सचिवालय में नौकरियां मिलेंगी, उनको सभी को सेक्रेटरी बनाना है, उन्हीं IPS की नौकरियों में अफसरों को बनाना है। बना देते, आपको किसने रोका था? उस समय तो कोर्ट में भी कोई दखलंदाजी करने वाला था नहीं। आज तो बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं, छोटी सी बात कोई होती है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, PIL हो जाती है, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले जाती है। उस समय तो फुल पावर में था मामला।
लेकिन राहुल गांधी केवल राजनीति करके बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी का ये सेल्फ गोल काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। तो आपको बता दें कि इस मुद्दे का, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि चुनाव में अब जितना समय बचा है, अब छठे चरण का चुनाव होना है, 3 बाकी बचे हैं, इसमें कुछ इफेक्ट हो पाएगा। राहुल गांधी को तो कोई सीरियस लेता भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी से कई बार पूछा जाता है तो वो कहते हैं भाई मीडिया वाले आप लोग उसका बयान करते हो, बाकी लोग तो हंसी में ले लेते हैं, तो कोई सीरियस लेता नहीं है। लेकिन फिर भी बात सीरियस केवल ये है कि वो देखिए मुद्दे कैसे उठा रहा है। कोई पुलिस का अधिकारी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी आप जाति और धर्म देखोगे, तब उस पर फैसला करोगे। अगर वो अपर कास्ट का है तो उसको आप कोई क्रेडिट नहीं दोगे, चाहे वो कितना अच्छा काम कर रहा है। ये कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है जो अधिकारियों के अंदर इस तरह की बातें ही नहीं, आतंकवादी भी अगर आ जाए तो पाकिस्तान के आतंकवादी को वो कहते थे तो उसने तो किया ही नहीं है, ये तो भारत वालों ने किया है। तो ये सोच एक खतरनाक है जो देश में जातियों में लोगों को बांटकर, धर्म में बांटकर, जिस तरह से आतंकवाद के नाम पर इन लोगों ने फेवर किया, पाकिस्तान के आतंकवादी कसाब को क्लीन चिट दी, उस पर मोदी जी की टिप्पणी है। उन्होंने कहा देखिए ये तो जो है भारत के लोगों को, उन्होंने वो नाम नहीं लिया, मैं आपको बता देता हूँ, ये तक कह दिया था कि आरएसएस वालों ने हमला कराया 26/11 का, ताकि पाकिस्तान के अजमल कसाब और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जा सके, पाकिस्तान की शिकायत यूएन वगैरह में ना की जा सके कि देखिए आतंकवाद फैला रहा है। तो उसको कवर करने के लिए इस तरह की बातें बोलना। ठीक इसी तरह आईएएस आईपीएस अधिकारियों में आक्रोश हो जाए जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं। अब कोई अभी लड़का लगा है, नया लगा है, उसको लगेगा यार अपर वाले तो राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ें छुपती नहीं है। राहुल गांधी का नैरेटिव अब फेल हो चुका, राहुल गांधी पूरी तरह फेल हो चुका। चुनाव जिस तरह से चल रहा है, चुनाव इस समय विकास के मुद्दे पर है, चुनाव इस समय जो देश हित में लोग देख रहे हैं और जो लोगों को लाभ मिल रहा है, यानी लाभार्थी जो हैं उनके मुद्दों पर है। जनता साइलेंटली वोट डाल रही है। राहुल गांधी के बयानों का फर्क पड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग पहले से बीजेपी के विरोध में हैं, कुछ लोग गुलामी की मानसिकता से जीने वाले हैं कि भाई हम तो इन्हीं के गुलाम रहेंगे, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। इस देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्र विरोधी लोग हैं। एक तरफ एक सोच रखने वाले लोग हैं, स्वस्थ सोच देश के विकास के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, मैं खाऊं तू खाए, और इसी विचारधारा से वो चलते हैं। तो उनका इस देश में कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कह रहे हैं कि तीसरी बार आया तो और कड़े प्रहार होंगे, भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। तो निश्चित रूप से जो एकजुट लोग हो रहे हैं, ये एकजुट होकर के वही लोग हैं जो ऐश किया करते थे। हमने तो देखा है, हमने खूब सुना भी है कि किस तरह से सरकारों के अंदर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं पूरी फैमिलियों को विदेशों में घुमाया करते थे, और सब सरकारी खर्चे से। लेकिन आज मोदी के बाद वो रुक गया है। पत्रकार जो है, पीआईबी कार्ड होल्डर, किसी मंत्रालय में सीधा जाके मंत्री से मिलते थे, सर ये काम है, अच्छा जी हो गया, और रईस बन गए, बड़े बड़े चैनल के मालिक बन गए, फैक्ट्रियां लगा ली। मोदी के आने के बाद से वो एंट्री बंद है कि आपका कोई काम है सिस्टम से आइए। ये नहीं है कि साहब आप पत्रकार हैं, आपकी पहुंच मंत्री जी तक है तो बिना नियम ताक पे रखते हुए कुछ भी आप कहेंगे और वो हो जाएगा। और इसलिए बहुत सारे चैनल आप याद करिए मोदी के विरोध में हो गए थे 14 में, तो पूरा मीडिया जगत मोदी की बुराई करने में लग गया क्योंकि मोदी जी ने एंट्री बैन करा दी। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ को समझ में आने लगा है कि भाई मोदी जी आखिरकार काम तो ठीक ही कर रहे हैं, चलो मेरा काम नहीं हो रहा तो देश का काम हो रहा है। और यही जो विचारधारा है हर व्यक्ति की जिस दिन बन जाएगी, हमारा देश तो दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। ये हमारे देशवासियों के अंदर क्षमता है। भ्रष्टाचार की दीमक ने हमारे देश को खोखला कर रखा है। दुनिया में भ्रष्टाचार है, लेकिन हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और यहाँ इस देश के अंदर जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि वो जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो कहीं नहीं टिकते। परसेंटेज में अगर मैं बात कर दूं तो राष्ट्र विरोधी लोग मात्र 10% होंगे, 90% इस देश में राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, जिनकी इच्छा और आकांक्षा ये है कि ये देश एक दिन फिर से विश्व गुरु बने, ये देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। ये जो हमको संज्ञा मिली थी सोने की चिड़िया, इसीलिए तो मिली। चिड़िया माने कोई देश उड़ने वाली चीज़ थोड़ी है कि हमारे देश के पास धन धान्य इतना था, आज भी है हमारी संपदा, लेकिन लूट लूट कर लोगों ने, भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट व्यापारियों ने विदेशों में जमा कर रखी है।
और इसको रोकने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे सरकार कर रही है। हमने देखा है लाखों करोड़ रुपया, मोदी जी अपना एक उदाहरण दे रहे थे इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में, वो बता रहे थे कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जिस तरह से राजीव गांधी के समय में कहा जाता था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है तो 85 पैसे बीच रास्ते में भ्रष्टाचारी खा जाते हैं अधिकारी, 15 पैसे केवल पहुंचते हैं। आज की डेट में 1 रुपया चला केंद्र से तो लाभार्थी की जेब में 1 रुपया पहुंचा। ये इसके कारण से उन्होंने कहा कि लगभग 18 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा। और वो मजाक में कह रहे थे कि पहले तो पंजा था, पंजे के साथ झाड़ू, माने आम आदमी पार्टी का बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि आज तो कांग्रेस के साथ झाड़ू भी है, तो सफाई जरा तेजी से कर रहे हैं, ये तो पैसे छोड़ते ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ों को चिंता देश को करनी पड़ेगी, देशवासियों को सोचना चाहिए। और राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर SC ST OBC कम्युनिटी को विचार करना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी के मुंह से जो सच निकला है उस पर वो विचार करें। वंदे मातरम।